दोस्तों अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और ये बिल्कुल सही समय है गाड़ी लेने का। और कंपनीज भी ढेर सारी ऑफर्स देती है अपने गाड़ियों पे। और आप लोग भी गाड़ी लेने का प्लान कर ही रहे होंगे, लेकिन ले कौन सी गाड़ी, कौन सा गाड़ी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, वो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो पे मैंने उन सारी गाड़ियों को कवर किया है जो 8 लाख से 10 लाख के बीच में आती है। इसमें आपको हैचबैक, सीडैन, कॉम्पैक्ट एसयूवी सभी तरह की गाड़ियाँ आ जाती है। और अगर आप लोग का बजट 4.5 लाख से 6 लाख के बीच में है तो मैंने उस पर भी पहले एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो में कहीं पर भी एक शोरूम प्राइस का जिक्र नहीं किया गया है। सभी जगह ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया गया है। और हो सकता है आप ये वीडियो कुछ महीनों के बाद देख रहे हो तो उस समय के हिसाब से गाड़ियों के प्राइसेस में कुछ चेंजेस हुआ हो या फिर कुछ नई गाड़ियाँ मार्केट में आ गई हो जो अभी इस वीडियो में नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों का जिनका कंप्लीट बजट 8.5 लाख रुपया ऑन रोड है। तो इस बजट में आपको टोटल 15 गाड़ियाँ आ जाती हैं। चलिए एक एक करके उन सभी गाड़ियों को देख लेते हैं, उनका कौन सा वेरिएंट इस बजट में आ जाता है। सबसे पहला गाड़ी है मारुति सुजुकी की इग्निस। इसका एक वेरिएंट आ जाता है अल्फ़ा। इसका ऑन रोड प्राइस है 8.06 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 20.89 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो इसको ग्लोबल एनसीएपी में सेफ़र कार्स फॉर इंडिया के लिए तो क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन सेफ़र कार्स फॉर अफ्रीका के लिए क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसको 5 में से 3 स्टार मिल चुके हैं। और सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो इसमें ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। दूसरा गाड़ी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है ZXi। इसका ऑन रोड प्राइस है 8.33 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 21 से 23 kmpl के बीच में। और इसका सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो इसको ग्लोबल एनसीएपी में 5 में से 2 स्टार मिल चुके हैं। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस मिल जाते हैं। तीसरा गाड़ी है Hyundai की ग्रैंड आइटन नियोस। इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, तीनों अलग अलग फ्यूल ऑप्शन के साथ आते हैं। एक है स्पोर्ट्स ड्यूल टोन पेट्रोल, दूसरा है मैग्ना सीएनजी और तीसरा है मैग्ना डीजल। इसका प्राइस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और पेट्रोल का आपको माइलेज मिलता है 21 kmpl का, सीएनजी में आपको माइलेज मिलता है 18.9 किलोमीटर पर केजी का और डीजल में आपको माइलेज मिलता है 25 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो इसको भी ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार में से 2 स्टार मिल चुके हैं। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस मिल जाते हैं। चौथा गाड़ी है टाटा की अल्ट्रोज। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है एक्सी डीजल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.16 लाख रुपीज़ और इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है 25.11 kmpl का। अल्ट्रोज एक बेहतरीन गाड़ी है। ये अपने सेगमेंट की इकलौती गाड़ी है जो ग्लोबल एनसीएपी में 5 में से 5 स्टार स्कोर की है। और सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। पांचवा गाड़ी है Hyundai की i20। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है मैग्ना पेट्रोल। इसका ऑन रोड प्राइस है 8.06 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 20.35 kmpl का। इसका भी ग्लोबल एनसीपी में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस स्टैंडर्ड मिल जाता है। छठा गाड़ी है फॉक्सवैगन की पोलो। इसका भी आपको एक वेरिएंट मिल जाता है कंफर्टलाइन एमपीआई, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.26 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 17.74 kmpl का। और ग्लोबल एनसीपी में इस गाड़ी ने 5 आउट ऑफ 4 स्टार का स्कोर किया है। और सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। सातवां गाड़ी है मारुति सुजुकी की डिज़ायर। इसका भी आपको एक वेरिएंट मिल जाता है VXi, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.11 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 23.26 kmpl का। इसका ग्लोबल एनसीएपी में तो क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट हुआ है जिसको 2 स्टार मिले। और स्विफ्ट और डिज़ायर दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म में बनी हुई है तो इसको भी हम 2 स्टार मान सकते हैं। और सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो इसमें भी आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। आठवां गाड़ी है होंडा की अमेज। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है एस पेट्रोल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.26 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 18.6 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग्स का बात करें तो अमेज को ग्लोबल एनसीपी में सेफ़र कार्स फॉर इंडिया के लिए तो क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन सेफ़र कार्स फॉर अफ्रीका के लिए क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इसको 5 में से 4 स्टार मिल चुके हैं। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो अमेज में आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस स्टैंडर्ड मिल जाता है। नौवा गाड़ी है टाटा की टिगोर। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है XZ प्लस। इसका ऑन रोड प्राइस है 8.42 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 20.3 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो टिगोर को आपको ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार में से 4 स्टार मिल चुके हैं। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस मिल जाते हैं। 10वां गाड़ी है रेनो की ट्राइबर।
ये एक 7 सीटर एमयूवी है जिसका एक वेरिएंट मिल जाता है RXZ, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.33 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया आता है 19 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग्स का बात करें तो ड्राइवर को 5 में से 4 स्टार मिल चुके हैं ग्लोबल NCAP में। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। 11वां गाड़ी है रेनो की काइगर। इसका आपको दो वेरिएंट मिल जाता है RXT, जिसका प्राइस है 8.04 लाख रुपीज़ और दूसरा वेरिएंट है RXT ऑप्शनल, जिसका प्राइस है 8.43 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 19.17 kmpl का। और क्रैश टेस्ट रेटिंग का बात करें तो काइगर का अभी क्रैश टेस्ट रिजल्ट नहीं आया, लेकिन क्रैश टेस्ट हो चुका है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स का नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। 12वां गाड़ी है टाटा की पंच। ये अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुई है। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है अकॉम्प्लिस, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.40 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 18.97 kmpl का। टाटा पंच लॉन्च होते ही इंडिया की सबसे सेफ कार बन गई है। इसको ग्लोबल NCAP में 5 में से 5 स्टार का स्कोर किया है। ये टाइटल पहले महिंद्रा की XUV 300 के पास था, लेकिन पंच ने XUV 300 से भी ज़्यादा स्कोर किया है और ये आज इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है। नो डाउट टाटा पंच एक वैल्यू फॉर मनी कार भी बन सकती थी, लेकिन टाटा वालों ने इसे थोड़ा ओवर प्राइस लॉन्च कर दिया है। 13वां गाड़ी है निसान की मैग्नाइट। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है XV, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.07 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया आता है 18.75 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो मैग्नाइट को ग्लोबल NCAP में तो क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन एशियन NCAP में इसका क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इसने 5/4 स्टार का स्कोर किया है। और एशियन NCAP में जो मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट किया गया है वही मैग्नाइट इंडिया में बेची जाती है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। 14 गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है XE, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.44 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 17.4 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो नेक्सॉन को भी ग्लोबल NCAP में 5 में से 5 स्टार मिल चुके हैं और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। अब आखिरी गाड़ी का बात कर ले तो वो है Hyundai की वेन्यू। इसका भी आपको एक वेरिएंट मिलता है E, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.15 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 17.52 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो इसका भी ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है और इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है ड्यूल एयरबैग्स और ABS। तो ये थी पूरी 15 गाड़ियाँ। अब आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? तो आप एक पेट्रोल हैचबैक लेना चाहते हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए Hyundai की i20 को, दूसरा प्रेफरेंस Volkswagen की पोलो को। और आप इन दोनों में से कोई गाड़ी नहीं लेना चाहते तो आप स्विफ्ट के साथ जा सकते हैं। मैंने स्विफ्ट को आपको थर्ड प्रेफरेंस देने को इसलिए कहा क्योंकि स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप एक डीजल हैचबैक लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए अल्ट्रॉस को, सेकंड प्रेफरेंस देना चाहिए ग्रैंड नाइटन नियोस को। और आपको एक CNG लेना है हैचबैक में तो आपके पास ग्रैंड नाइटन नियोस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आप एक सीडैन लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए होंडा की अमेज को, सेकंड टाटा की टिगोर को। और इन दोनों गाड़ियों को आपको नहीं लेना है तो आप डिज़ायर के साथ जा सकते हैं। और कॉम्पैक्ट SUV में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए टाटा की नेक्सॉन को, सेकंड मैग्नाइट को। और इन दोनों में से कोई गाड़ी नहीं लेना है तो आप काइगर के साथ जा सकते हैं। और अगर आपका एक 7 सीटर लेने का प्लान है तो आपको ड्राइवर के अलावा यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं उन लोगों का जिनका बजट है 8.5 लाख से 9 लाख के बीच का। तो इस बजट में आपको टोटल 11 गाड़ी आ जाता है। पहला गाड़ी Hyundai की i10 नियोस, जिसका दो वेरिएंट आपको मिल जाता है, एक्स्ट्रा पेट्रोल और स्पोर्ट्स CNG। एक्स्ट्रा पेट्रोल का प्राइस है 8.64 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 21 kmpl का। और स्पोर्ट्स CNG का प्राइस है 8.78 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 18.9 किलोमीटर पर kg का। दूसरा गाड़ी है मारुति सुजुकी की बलेनो। इसका आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, जेटा, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.63 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 21.01 kmpl का। और दूसरा वेरिएंट है डेल्टा ड्यूल जेट, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.93 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 23.87 kmpl का। बलेनो का क्रैश टेस्ट रेटिंग का बात करें तो इसको अभी ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। और सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तीसरा गाड़ी है टाटा की एल्ट्रॉस, जिसका आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, XT पेट्रोल और XM डीजल। XT पेट्रोल का प्राइस है 8.55 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 19.05 kmpl का। और XM डीजल का प्राइस है 8.85 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 25.11 kmpl का। चौथा गाड़ी है Volkswagen की पोलो। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है कंफर्ट लाइन TSI, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.69 kmpl का और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 18.24 kmpl का। पांचवा गाड़ी है मारुति सुजुकी की डिज़ायर। इसका आपको ZXi वेरिएंट मिल जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.89 लाख रुपीज़
और इसका माइलेज क्लेम किया था 23.26 kmpl का। छठा गाड़ी है Hyundai की Aura। इसका आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, SX पेट्रोल और S CNG। SX पेट्रोल का प्राइस है 8.70 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 21 kmpl का। और S CNG का प्राइस है 8.94 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 28 किलोमीटर पर केजी का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो Aura का ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ग्रैंड आइटन नियोस का हुआ है, जिसको 5 में से 2 स्टार मिले। और Aura और ग्रैंड आइटन नियोस सेमी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो Aura को भी हम 2 स्टार रेटेड कार मान सकते हैं। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। सातवां गाड़ी है होंडा की जैज़। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है V वेरिएंट, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.92 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 16.6 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो जैज़ का ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। जैज़ एक बेहतरीन गाड़ी है, ये बलेनो और अल्ट्रोज को कड़ी टक्कर भी दे सकती थी, लेकिन टाइम रहते होंडा वालों ने इस पे ध्यान नहीं दिया और इसीलिए इसका आज सेल इतना नीचे गिर चुका है और ये अपने सेगमेंट की किसी भी गाड़ी को टक्कर नहीं दे पाती है। आठवां गाड़ी है टोयोटा की ग्लेंजा। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है G वेरिएंट। इसका ऑन रोड प्राइस है 8.63 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया आता है 21.01 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो ग्लेंजा का भी ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। नौवा गाड़ी है निसान की मैग्नाइट। इसका आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, XL टर्बो और XV प्रीमियम। XL टर्बो का प्राइस है 8.71 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 20 kmpl का। और XV प्रीमियम का प्राइस है 8.97 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 18.75 kmpl का। 10वां गाड़ी है स्कोडा की रैपिड। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है राइडर वेरिएंट, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.87 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 15.41 kmpl का। और रैपिड का सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो इसको भी ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें भी आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाता है। 11वां गाड़ी है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है LXI, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.72 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया आता है 17.03 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो ब्रेजा मारुति की इकलौती गाड़ी है जिसने ग्लोबल NCAP में 5 में से 4 स्टार का अच्छा स्कोर किया है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। तो ये थी पूरी 11 गाड़ियाँ। अब आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो आपको एक पेट्रोल हैचबैक लेना है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस टोयोटा की ग्लेंजा को देना चाहिए और सेकंड प्रेफरेंस फॉक्सवैगन की पोलो को देना चाहिए और थर्ड प्रेफरेंस मारुति की बलेनो को देना चाहिए। बलेनो को मैंने थर्ड इसलिए कहा है क्योंकि ग्लेंजा में आपको बलेनो के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा वारंटी मिल जाता है। और आप एक डीजल हैचबैक लेना चाहते हैं तो आपके पास अल्ट्रोज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और CNG लेना चाहते हैं तो आपको ग्रैंड आइटन नियोस के साथ ही जाना पड़ेगा। और आप अगर एक सीडैन लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस स्कोडा की रैपिड को देना चाहिए, सेकंड डिज़ायर और थर्ड में आपको ऑरा को रखना चाहिए। और आपको एक सीडैन में CNG चाहिए तो ऑरा के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप एक SUV लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मैग्नाइट को देना चाहिए और सेकंड प्रेफरेंस ब्रेजा को देना चाहिए। दोनों ही SUV 4 स्टार रेटेड है, मगर आपको इस प्राइस में मैग्नाइट का टॉप वेरिएंट मिल जाता है, मगर ब्रेजा का सिर्फ बेस वेरिएंट ही मिल पाता है। इसलिए आपको ज़्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मैग्नाइट के साथ मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे निसान का सर्विस सेंटर कम है या अच्छा सर्विस नहीं है, तो उस केस में आप पहला प्रेफरेंस ब्रेजा को दे सकते हैं, क्योंकि ये मारुति की गाड़ी है तो इसके आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में कभी दिक्कत नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों का जिनका बजट 9 लाख से 9.5 लाख के बीच का है। तो इस बजट में आपको टोटल 13 गाड़ी आ जाता है। पहला गाड़ी है मारुति की स्विफ्ट, जिसका ZXi प्लस वेरिएंट मिलता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.26 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 21 से 23 kmpl के बीच में। दूसरा गाड़ी है Hyundai की ग्रैंड आइटन नियोस। इसका आपको दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाता है, डीजल और टर्बो पेट्रोल। डीजल का प्राइस है 9.01 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 25 kmpl का। और टर्बो पेट्रोल का ऑन रोड प्राइस है 9.16 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 20 kmpl का। तीसरा गाड़ी है टाटा की एल्ट्रोस। इसका आपको 4 वेरिएंट मिल जाता है। आप इन सभी का प्राइस अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेट्रोल का माइलेज है 19.05 kmpl का, डीजल का माइलेज है 25.11 kmpl का और टर्बो पेट्रोल का माइलेज है 18.13 kmpl का। चौथा गाड़ी है Hyundai की i20। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है स्पोर्ट्स, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.02 लाख रुपीज़
और इसका माइलेज क्लेम किया था 20.35 kmpl का। पाँचवा गाड़ी है टोयोटा की ग्लेंजा। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है जी हाइब्रिड और इसका ऑन रोड प्राइस है 9.47 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 23.87 kmpl का। छठा गाड़ी है हुंडई की ओरा। इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, एस डीजल और एस एक्स ऑप्शनल पेट्रोल। एस डीजल का प्राइस है 9.20 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 25 kmpl का और एस एक्स ऑप्शनल पेट्रोल का प्राइस है 9.42 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 21 kmpl का। सातवां गाड़ी है स्कोडा की रैपिड। इसका भी आपको एक वेरिएंट मिलता है, राइडर प्लस वेरिएंट, और इसका ऑन रोड प्राइस है 9.41 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 15.41 kmpl का। आठवां गाड़ी है निसान की मैग्नाइट। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है एक्सवी टर्बो। इसका ऑन रोड प्राइस है 9.47 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 20 kmpl का। नौवां गाड़ी है रेनो की काइगर। इसका आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, आर एक्स जेड और आर एक्स टी टर्बो पेट्रोल। आर एक्स जेड का प्राइस है 9.04 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 19.17 kmpl का और आर एक्स टी टर्बो पेट्रोल का प्राइस है 9.38 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 20.53 किलोमीटर पर लीटर का। 10वां गाड़ी है महिंद्रा की XUV 300। इसका आपको बेस वेरिएंट मिलता है W4 पेट्रोल में। इसका ऑन रोड प्राइस है 9.16 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 17 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो इसको ग्लोबल NCAP में 5 में से 5 स्टार मिल चुका है। और सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। 11वां गाड़ी है हुंडई की वेन्यू। इसका आपको मिड वेरिएंट मिलता है एस पेट्रोल। इसका ऑन रोड प्राइस है 9.03 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 17.52 kmpl का। 12वां गाड़ी है किया की सोनेट। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है STK पेट्रोल जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.08 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया था 18.4 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो सोनेट का भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। 13वां गाड़ी है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। ये एक 7 सीटर MUV है। इसका आपको LXI वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.11 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 19.01 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो अर्टिगा को ग्लोबल NCAP में 5 में से 3 स्टार मिल चुका है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और ABS मिल जाते हैं। तो ये थी पूरी 13 गाड़ियाँ। अब आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेना चाहिए? तो अगर आप एक पेट्रोल हैचबैक लेना चाहते हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस Hyundai की i20 को देना चाहिए और i20 नहीं लेना चाहते तो आप सेकंड प्रेफरेंस ग्लेंजा को दे सकते हैं। और एक डीजल हैचबैक लेना चाहते हैं आप तो पहला प्रेफरेंस एल्ट्रॉस को देना चाहिए और एल्ट्रॉस नहीं लेना चाहते तो दूसरा प्रेफरेंस आप i10 नियोस को दे सकते हैं। और आप एक सीडैन लेना चाहते हैं पेट्रोल में तो आपको रैपिड के साथ जाना पड़ेगा और डीजल सीडैन लेना चाहते हैं तो आपको ओरा के साथ जाना पड़ेगा। और आप एक SUV लेना चाहते हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस XUV 300 को देना चाहिए और आप इसे नहीं लेना चाहते तो आपको सोनेट के साथ जाना पड़ेगा। और आप सोनेट भी नहीं लेना चाहते तो आप काइगर के साथ जा सकते हैं। और आप एक 7 सीटर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास अर्टिगा के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। चलिए आप बात करते हैं उन लोगों का जिनका बजट 9.5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो इस बजट में आपको टोटल 12 गाड़ी आ जाती है। सबसे पहला गाड़ी हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस जिसका टॉप वेरिएंट आता है एस्टा डीजल। इसका आपको ऑन रोड प्राइस है 9.95 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 25 kmpl का। और दूसरा गाड़ी है टाटा की एल्ट्रोस जिसका आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, XZ प्लस पेट्रोल और XT डीजल। XZ प्लस पेट्रोल का ऑन रोड प्राइस है 9.83 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 19.05 kmpl का। और XT डीजल का ऑन रोड प्राइस है 9.93 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 25.11 kmpl का। तीसरा गाड़ी है Hyundai की i20 जिसका आपको मैग्ना डीजल वेरिएंट मिल जाता है और इसका ऑन रोड प्राइस है 9.63 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 25.2 kmpl का। और चौथा गाड़ी है मारुति सुजुकी की बालेनो जिसका आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, अल्फ़ा और जेटा ड्यूल जेट। अल्फ़ा का ऑन रोड प्राइस है 9.58 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 21.01 kmpl का। और जेटा ड्यूल जेट का ऑन रोड प्राइस है 9.72 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 23.87 kmpl का। पांचवा गाड़ी है टोयोटा की ग्लेंजा। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है वी वेरिएंट जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.60 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 21.01 kmpl का। और छठा गाड़ी है होंडा की जैज़। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है VX वेरिएंट जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.81 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 16.6 kmpl का। सातवां गाड़ी है होंडा की अमेज। इसका आपको VX पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.56 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 18.6 kmpl का। आठवां गाड़ी है टाटा की पंच। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है क्रिएटिव जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.87 लाख रुपीज़
और इसका माइलेज क्लेम किया था 18.97 kmpl का। नोवा गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन। ये आपको 2 वेरिएंट में मिल जाता है, दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ, एक्सएम पेट्रोल और एक्सी डीजल। एक्सएम पेट्रोल का प्राइस है 9.64 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 17.4 kmpl का। और एक्सी डीजल का प्राइस है 10 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 22.4 kmpl का। 10वां गाड़ी है किया की सोनेट। इसका आपको बेस वेरिएंट मिल जाता है एचटीई डीजल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.91 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 24.1 kmpl का। 11वां गाड़ी है मारुति सुजुकी की एस क्रॉस। इसका आपको एक वेरिएंट मिल जाता है सिग्मा, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.98 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 18.55 kmpl का। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इसका भी ग्लोबल एनसीएपी में क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। और सेफ्टी फीचर्स का बात करें तो इसमें आपको ड्यूल एयरबैग्स और एबीएस मिल जाते हैं। 12वां गाड़ी है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। इसका आपको वीएक्सआई वेरिएंट मिल जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.99 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 17.03 kmpl का। तो ये थी पूरी 12 गाड़ियाँ। अब आपको इनमें से कौन सी गाड़ी को लेना चाहिए, तो अगर आप एक पेट्रोल हैचबैक लेना चाहते हैं तो आपको पहला प्रेफरेंस यहाँ पे आप ग्लेंजा को देना चाहिए और सेकंड प्रेफरेंस बलेनो को। और आप इन दोनों में से किसी गाड़ी को नहीं लेना चाहते हैं तो आप एल्ट्रोज के साथ जा सकते हैं। और आप एक डीजल हैचबैक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पहला प्रेफरेंस एल्ट्रोज को देना चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस i20 को और थर्ड प्रेफरेंस आप ग्रैंड आइटम नियोस को दे सकते हैं। और आप एक सीडान लेना चाहते हैं तो आपको अमेज के साथ जाना पड़ेगा। और आप एक एसयूवी पेट्रोल में लेना चाहते हैं तो आप पहला प्रेफरेंस नेक्सॉन को दे सकते हैं, सेकंड प्रेफरेंस एस क्रॉस को और थर्ड प्रेफरेंस ब्रेजा को। और आप एक डीजल एसयूवी लेना चाहते हैं तो आप पहला प्रेफरेंस नेक्सॉन को दें और सेकंड प्रेफरेंस सोनेट को दें। तो दोस्तों यही थी सारी गाड़ियाँ इस प्राइस पॉइंट में। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया होगा। अब आप लोग अपने लिए सही गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।